अगेन मैं एक और जो है आपके सामने को फॉर्मूला देना चाहता हूं जो हमारी आखिरी कड़ी को कवर करेगा, दैट इज द वेल्थ क्रिएशन, द 15-15-15-1 रूल। तो हमने जो है अभी कैसे हम लोग को करना है उसी पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग ने दो बातें पढ़ी, 3 स्टेप्स थे, अर्न मोर मनी, सेव मोर मनी एंड इन्वेस्ट मोर मनी। हम लोग ने अर्न मोर मनी कैसे करें समझ में आ गया, सेव कैसे करें ये समझ में आ गया, अब इन्वेस्ट कैसे करें, कहां करें, कैसे करें, क्या करें। उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेसिक प्रिंसिपल देना चाहता हूं, क्योंकि ये फिगर आपको अगर याद रह गई तो आपकी बहुत सारी आगे की जर्नी और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड 15-15-15-1 रूल। आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए? तो एनर्जी में अगर गेस नहीं आएगा तो मुझे लगता है सर फिर राशन नोट करिए। 15 means 15,000, first 15 means. Next 15 means at the rate of 15%. Next 15 means for a period of 15 years. If invested, you will be करोड़पति। मैं फिर बताता हूं, 15,000 रुपए हर महीने 15% के रेट से 15 साल तक इन्वेस्ट करिए तो 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए आपके जो है वो बैलेंस में होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि ये 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कि 1.5 लाख इन्वेस्ट करने हैं, कि 15 लाख इन्वेस्ट करने हैं। वो 1 करोड़ होना है कि 10 करोड़ होना है कि 100 करोड़ होना है कि 1000 करोड़ होना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और दूसरे को मत देखिए, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए अंबानी जी के ऊपर भी इलॉन मस्क हैं। आगे मैं और आपको बताने वाला हूं कि आप इस 15,000 के आज से शुरुआत कर वो करते हैं, केवल आप 15,000 ही इन्वेस्ट करते तो 1 करोड़ रुपए होंगे। बट अगर आप 10% उसमें बढ़ाते चलते हर साल, क्या इस महीने आपने 15,000 डाला, अगले महीने 15,000 डाला, अगले 12 महीने तक 15,000 डाला, केवल 10% आपने ये मन में बैठा लिया, यार इतना तो मैं कर ही लूंगा कि आगे मैं उसको 16,500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 10% जो है उसको इंक्रीज करूंगा, और ये काम मैं हर साल 10-10% से इंक्रीज करता चलूंगा। इट इज इजी आई गेस। 15,000 का 16,500 रुपए करना बड़ी बात तो है नहीं। कैन यू बिलीव कि आपके खाते में कितने पैसे होंगे? सिर्फ 10% आपने बढ़ाया है। द आंसर इज 2.31 CR। 1 करोड़ से आप पहुंच गए 2 करोड़ 31 लाख तक। वंस अगेन इस 15,000 को अगर आप 1.5 करोड़ कर लें तो योर फाइनल इनकम विल बी 23 करोड़। इस 1.5 लाख को अगर आप 15 लाख कर दें 230 करोड़। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं और केवल 10% बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आप 10 का 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर। इट इज प्रैक्टिकल। एवरेज रिटर्न 20% आ रहा है इवन इन मार्केट डाउनफॉल। मार्केट गिरी आजकल, उसके बाद भी इतना पैसा मिल रहा है। 24% प्लेटफॉर्म वाली जी। लेकिन आप इस साइकिल से प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग अपने एलसी के सेशन में लगातार सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और हर साल अपनी अर्निंग और स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने प्रैक्टिकली, आपका मतलब इन जनरल में बात कर रहा हूं, कि मैं पूछता हूं कि यार इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, तो सर वो मेरे यहाँ जो है मैंने सारे बच्चों के नाम पर 10,000 की एसआईपी खोल रखी, 50,000 रुपए जा रहे हैं। अच्छा कब से जा रहे हैं? तो सर 5 साल पहले खोली थी, अभी भी वही चल रहा है। हमारा ये फोकस ही नहीं है कि अगर मेरी अर्निंग बढ़ रही है तो मेरे इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। आपकी उस अर्निंग का कोई फायदा नहीं है। आप लाख बोलिए कि मेरा टर्नओवर इस बार 1 करोड़ था, अगले महीने 5 करोड़ हो गया, अगले साल 5 हो गया, उसके बाद 15 हो गया। वो तब तक आपके टर्नओवर और प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है जब तक वो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ना कर रहा हो। और इन जनरल मैंने एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स के साथ ये बात फील किया है कि व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सेविंग्स के नाम पर जो उन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था वो आज भी चल रही है। और कहते हैं सर ऐसा है, मुझे एक शोरूम और डालना है, उसके लिए हमको 5 करोड़ रुपए और इन्वेस्टमेंट लगेंगे, लेकिन सर मार्जिन डालने का पैसा नहीं है। मार्जिन मतलब
रियल एस्टेट में बहुत बड़ा एक लेवरेज होता है कि अगर आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक आपको 4 करोड़ रुपए दे देती है, आपको सिर्फ 1 करोड़ जो है डालना है। लेकिन इतना बैंक बैलेंस मेरे पास नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए भी हम डाल पाए आफ्टर डूइंग बिजनेस ऑफ मोर देन 20 इयर्स। 20 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मार्जिन डालने का पैसा नहीं तैयार हुआ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? मोस्ट ऑफ अस। हो क्या रहा है? काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, गधे की तरह जो है लगे हुए सुबह से रात तक। घर में भी झगड़ा हो रहा, व्यापार संभल रहा, ना घर संभल रहा, ना बिजनेस हो रहा है, ना वो रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, ना पब्लिक इमेज हो रही है, ना ब्रांडिंग हो रही है। जो भी अर्निंग आ रही है वो अपने बिजनेस में घुसती चली जा रही है, उसके बाद रोना अलग रोते हैं। टर्नओवर बढ़ गया, लेकिन क्या वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू हैव इंक्रीज्ड योर टर्नओवर, इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच इंक्रीज यू हैव इंक्रीज्ड योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी कौन सा? नेट प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट। जेब में कितना है? कैश इज द किंग। जेब में कितना है? आपने माल उधार में बेच दिया 1 करोड़ का, सर टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, 10% के मार्जिन से जो है सेल किया, लेकिन रिकवरी तो आई नहीं, तो जेब में क्या है? कुछ नहीं। जेब में क्या है? कुछ नहीं। तो कैश प्रॉफिट कितना है, दिस इज द की। और वो कैश प्रॉफिट क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं? क्या कंपाउंडिंग का फायदा ले रहे हैं? दिस इज द की। एवरीवन एग्रीज विद दिस?